मेरी तमाम जिंदगी का बस इतना सा है फसाना। मेरी तमाम जिंदगी का बस इतना सा है फसाना। खुशियां हैं मुझसे रूठी, दिल गम का है ठिकाना। आप देख रहे हो आपका फेवरेट वाला यूट्यूब चैनल कुमार निशांत ऑफिशियल। मैं हूँ कुमार निशांत और फिलहाल शुरू है मैजिकल शायरीज। अक्सर मोहब्बत में या फिर कहते हैं ना कि दिल लगी में आप उन चीज़ों के बेहद करीब हो जाते हो ना, जो चीज़ें शायद आपको पसंद कभी होती भी नहीं है, लेकिन आपको वो पसंद इसलिए आनी लग जाती है कि आप जिसे प्यार करते हो या जिसके बेहद करीब हो जाते हो, जिसे दिल में बसा लेते हो, उसे वो सारी चीज़ें पसंद होती हैं, राइट। तो ये ना ये एक्चुअल वो फीलिंग्स हैं जो आपको बेहद करीब लाती है अपने उस पार्टनर के, अपने उस प्यार के। और मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है तो प्लीज़ आप उसे एक्सप्रेस करो, आप उसे बताओ। क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना कि आप जिससे प्यार कर रहे हो, आप जिसे चाहते हो कि आप उसे एक्सप्रेस करो, आप उसे अपने दिल की बात बताओ, और वो आप नहीं बता पाते। और कुछ एक आधे किस्से तो ऐसे हैं जिसमें कि जो सामने वाला इंसान है वो भी उस इंसान से उतना ही प्यार करता था, लेकिन केवल इस कश्मकश में कि मैं ये अपने दिल की बात सामने वाले को बताऊं या ना बताऊं, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा, इन चीज़ों की वजह से आपका प्यार आपके दिल में रह जाता है। वो आप ना तो सामने वाले को बताते हो और ना ही वो इस चीज़ को समझ पाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपके दिल में अगर कुछ है तो आप उसे ज़रूर बताएं। मतलब ये ज़रूरी नहीं ना कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट ही करे, ये हो सकता है कि वो उसे एक्सेप्ट ना करे। और यार एक बात तो हमेशा याद रहेगी ना पूरी ज़िंदगी कि चलो मैंने जिससे प्यार किया था उसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो सही थी। ओके, सो जो भी दिल में हो उसे प्लीज़ मतलब बता दो। इंतज़ार मत करो, क्योंकि ये इंतज़ार करते रह जाओगे और शायद वो प्यार आपके पास से काफ़ी दूर हो जाएगा और तब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो दिल में है उसे एक्सप्रेस करना सीखिए एंड बताइए ज़रूर। और मैंने एक शायरी लिखी थी लास्ट ईयर, जो आप सब ने मेरी बुक तेरे बिना में ज़रूर पढ़ी होगी। तो मैंने उसमें एक शायरी लिखी थी कि वो एक रोज़ मिला था, वो एक रोज़ मिला था मुझसे कहानी बनकर, वो एक रोज़ मिला था मुझसे कहानी बनकर, अब हर रोज़ वो बहता है आँखों से पानी बनकर। ये बस इसी बात को सोच के लिखा कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है और उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता, तो वक्त जब बीतता है उसके बाद उसके दिल में कैसी फीलिंग्स आती होंगी, वो कुछ ऐसी ही आती होगी। इसलिए कभी भी अपने दिल की बात ना छुपाएं। और मेरे हिसाब से वो जो दिल की बात है आपकी, वो आपको बतानी चाहिए। छुपा के भी क्या कर लेंगे, बताओगे तो शायद आपकी बात बन जाए। और ये तो एक फीलिंग्स है ना, मतलब ये आपके दिल की वो फीलिंग है जो आप किसी और के लिए फील कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि बताने में कोई हर्ज है ना, कोई हर्ज नहीं है। आप बताओ, दिल खोल के बताओ। हाँ, आपका वो तरीका सही होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जिससे आप प्यार कर रहे हो, आप जब उसे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करते हो, उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा होता है। वो मे बी उस पल के लिए हो सकता है क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं होता कि आप ऐसी कोई बात जो है वो करने वाले हो या फिर
उसने ये नहीं सोचा होता कि आप ये बात इतनी जल्दी कर दोगे। तो ये हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है जिससे आप प्यार करते हो, आप उसे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, उसके दिल की बात नहीं समझ पाते, उसके जो उसकी फीलिंग्स हैं वो नहीं समझ पाते, और आप शायद ऐसे इंसान से प्यार कर बैठते हो जो आपको उस हिसाब से प्यार नहीं करता, या फिर उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कुछ लोग मगरूर भी होते हैं, और ये अक्सर होता है कई रिलेशनशिप्स में। तो ये मैंने सोचा कि यार अगर कोई मगरूर हो और अपनी बातों से आपका दिल तोड़ देता हो, तो क्या फील होता होगा उसे जिसका दिल टूटता है। तो मैंने उस पर एक शायरी लिखी थी। वो मगरूर थी, लफ्जों से दिल तोड़ देती थी। वो मगरूर थी, लफ्जों से दिल तोड़ देती थी। मैं भी मजबूर था, खुद की नजरों में कितना गिरता। एक हद होती है ना कि जब आप जिससे प्यार करते हो, एक हद तक आप उसकी बातों को, जो बातें सही नहीं होती उसे आप इग्नोर करते हो। बट यार ना, मतलब इन सब चीज़ों की ना एक हद होती है। आप उस हद को जब क्रॉस कर जाते हो, वो चीज़ें जब ओवर हो जाती हैं, तो आपके दिल में ये बात आती है यार, मतलब अब कितना। तो जिस रिलेशनशिप में आपके कहते हैं ना कि ट्रस्ट ना हो, प्यार ना हो, या फिर इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, वो जो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको दे, तो वैसे रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहना, या फिर बस खुद के आप सारी चीज़ें खुद ही इनिशिएट कर रहे हो, खुद ही कोशिश कर रहे हो, सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सामने वाला कोई रिवर्ट नहीं दे रहा आपको ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आ रही उसके लिए कि पता नहीं ये मेरा साथ आने वाले वक्त में देगा या नहीं देगा, या देगी या नहीं देगी, और आप अपने दिल की बातें कहे जाते हो, करे जाते हो। तो यार ऐसे रिलेशनशिप से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो होती हैं वो आगे चल के आपको परेशान करती हैं। ये एक जस्ट एक सजेशन है। ये में भी हो सकता है कि हर किसी के साथ ना हो, बट ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें होती हैं। इसलिए आप प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखना। और ऐसी सिचुएशन पे ही मैंने ये शायरी लिखी थी कि वो मगरूर थी, लफ्ज़ों से दिल तोड़ देती थी। मैं भी मजबूर था, खुद की नज़रों में कितना गिरता। राइट। क्या होता है ना कि जब आप प्यार में होते हो तो कई अरमान होते हैं आपके अंदर, कई जज्बात होते हैं जो आप चाहते हो कि आप सामने वाले से कहो, नहीं कह पाते। वो होती है, वो इनिशियल टाइमिंग में वो ये चीज़ें तो होती है यार हर प्यार करने वाले इंसान के साथ। रिश्ता ऐसा है कि कई रिश्ते बनते हैं, कई रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो भले आपके साथ नहीं होते, कभी नहीं बन पाते, बट वो आपके जहन में भी होते हैं और वो लंबे समय तक चलते भी हैं। सो ऐसे रिश्ते भी बहुत होते हैं। मतलब इस दुनिया में आपको बड़े कम लोग ऐसे मिलते हैं जो बिना किसी चाहत के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ आप दूर ना जाएं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुखी देते हैं, लंबे समय तक दुख देते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, है ना। मैंने ऐसे सिचुएशन पे एक शायरी लिखी थी ये सोच के कि कुछ यूँ बना रिश्ता मेरा, कुछ यूँ बना रिश्ता मेरा अश्क की कतारों से, कुछ यूँ बना रिश्ता मेरा अश्क की कतारों से, किससे मेरी मोहब्बत के धुल गए दीवारों से। यार वो चाहते होती ना, वो एक
तो दीवारों पे नाम लिखना शुरू करते हैं, कई ऐसी जगहों पे नाम लिखते हैं, कुछ टैटू करवाते हैं, कुछ जो कुछ भी वो कर पाते हैं ये एक्सप्रेस करने में कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। तो अगर सामने वाले ने उस हिसाब से प्यार का रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो बस आशिक की कतारों में ही तब्दील हो जाते हैं और वो वैसे ही बहते रहते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिससे प्यार कर रहे हो, अंधा प्यार जिसे कहते हैं वो नहीं करना प्लीज़ यार। वो मतलब आपको ये पता होता है एक्शन में कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आप जिससे प्यार कर रहे हो वो उस क्या आपके प्यार के काबिल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको एक्शन में पता होती है। बट आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं, एक ऐसे फेज़ में होते हो कि आप ना चाह के भी वो चीज़ें समझना नहीं चाहते और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है। इसलिए ऐसे वक्त में ज़रूर इन बातों का ख्याल रखें। ये एक सजेशन है मेरा, मैंने अपने कई दोस्तों में देखा है ये और कई अपने जान पहचान वालों में देखा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती हैं जो आपको बाद में तकलीफ देती हैं। और यार ना मतलब ये प्यार में ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं। मतलब कई बार कॉलेजेस में, कई बार स्कूल्स में भी, कई बार ऑफिसेज में, कई बार किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपके साथ कुछ कलीग्स होते हैं, फीमेल कलीग्स भी होती हैं, मेल कलीग्स भी होते हैं। कुछ मतलब होता है उनको, कुछ कह सकते हैं कि कुछ ज़रूरतें होती हैं उनकी, कुछ तो इसलिए क्योंकि आप उनके बॉस होते हो या फिर आप उनके सीनियर होते हो या फिर आप वो इंसान हो जो हर किसी की मदद करते हो, तो वो आपको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और आप उसे गलती से प्यार समझ बैठते हैं और यहीं से परेशानी शुरू होती है असल में। तो इस चीज़ को अवॉइड ज़रूर करें, क्योंकि पता है क्या मतलब वो लोग ना बस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ वक्त आपके साथ बिताते हैं, कुछ पल आपके साथ रहते हैं, अपने मतलब का वक्त जो है वो गुजारते हैं और वो निकलते मिलते हैं। आई थिंक ज़्यादातर वो रिलेशन जो नहीं बन पाते उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है, जो मैंने अपने आसपास देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से फील किया है, जो मैंने मतलब देखा है यार, ये चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन पे मैंने एक शायरी लिखी थी कि एक पल में यूं गुजर गया, एक पल में यूं गुजर गया मेरे साथ का मुसाफिर, एक पल में यूं गुजर गया मेरे साथ का मुसाफिर, जैसे मुकाम जिंदगी का पहले से तय किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बड़े प्री प्लान वे में चलते हैं, आपको पता नहीं होता, बट वो ना मतलब आपके साथ जो कहते हैं, जो बातें करते हैं या फिर जैसे भी आपके साथ पेश आते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी वो एक प्लानिंग होती है, उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है जिसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल चल रहे होते हैं और आप ये फील करते हो नहीं यार ये चीज़ें बिल्कुल वैसी हो रही हैं, मतलब हो गई, लाइफ में हो गई यार, रिलेशनशिप में हो गई, वो चीज़ें अच्छी थी या बुरी थी, बस हो रही है। बट ऐसा होता नहीं, ये दुनिया इतनी सीधी भी नहीं है जितनी सीधी आप उसे समझते हो, या ये दुनिया इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऐसी नहीं है सीधी कि आपने सोचा और वो चीज़ें वैसी ही होती चली गई। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो, जो आपका दिल कहता है सबसे पहले तो आप वो करो, और दूसरी चीज़ ये कि जब दिमाग काम करता है ना तो उस चीज़ को ज़रूर एक बार समझना, क्योंकि अक्सर प्यार में क्या होता है,
दिल काम करता है तो दिमाग नहीं काम करता, और दिमाग जब काम करता है तो दिल नहीं काम करता। बट ये आपको इंडिकेशंस मिलती हैं। अगर आपने प्यार में धोखा खाया है या फिर वो रिलेशनशिप आपकी जो नहीं बन पाई, आप एक बार सोचो, ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि आपको ये इंडिकेशंस मिल रहे थे कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ या मैं ये जो कर रही हूँ अपने लवर के लिए, अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए या फिर किसी के लिए, वो सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं होता। कई बार शक भी होता है, बट आप ना अपने दिल से मजबूर होते हो और आपको समझ में नहीं आता कि क्या कुछ हो रहा है, और वो आप करते हो। तो वो इंडिकेशंस होती हैं, वो इंडिकेट करता है आपका दिमाग आपको कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ये अब ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दिल से मजबूर आप करते वही हैं जो आपका दिल चाहता है। और जब हो जाती है वो चीज़ें, तो फिर आप ये सोचते हो कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, रोते हो, बिलखते हो, वक्त बिताते हो। और असल परेशानी यहाँ से शुरू होती है जब आप अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर रहे होते हो। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। कई बार लोग ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं अब वो है नहीं मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। बट ट्रस्ट मी, ये ना बड़े कम समय के लिए होता है। थोड़ा सा वक्त बीता और आप यकीन मानो, वो जब सच्चाई सामने आती है और जब वो चीज़ें सामने आती है तो आपको ये फील होता है यार ये यार वक्त जो था ये बड़ा अजीब सा वक्त था जो गुजर गया। इसलिए ज़रूर चलाएं, सिर्फ दिल की ना सुने। क्योंकि ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि दिल की बात सुने, जो दिल कहता है वही करें। पर यार ये रियल लाइफ में नहीं होता। ये फिल्मी बातें हैं जो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। ट्रस्ट में नहीं होता। और कई दोस्त तो ऐसा भी कह देते हैं ना कि यार पता है क्या, मैंने भी ऐसा देखा था, मेरे साथ भी यही होता है। ऐसा नहीं होता। आप हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी का लव रिलेशनशिप अलग है, तो वो कभी भी एक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप किसी के लव रिलेशनशिप को लेके या किसी के कहानी किस्सों को लेके वो प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरा भी कुछ ऐसा जो है वो होगा या फिर ऐसा ही कुछ है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी का प्यार अलग है, इंसान अलग है। तो डेफिनेटली वो जो कहानी, जो किस्से बनेंगे वो भी बिल्कुल नए बनेंगे। हर किसी की ज़िंदगी में एक गज़ब का किस्सा होता है और मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझसे शेयर भी करो। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी या फिर आपका कोई किस्सा है, कोई कहानी है जो मैं शेयर करूं या फिर मुझ तक पहुंचाना है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर वो पहुंचाएं। kumarnishant@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। कुमार निशांत ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब पर ये चैनल है जो आप जानते हो। कमेंट कर सकते हो आप नीचे एंड शेयर करो मेरी इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ना। मतलब आई एम नॉट लव गुरु या फिर अ काइंड ऑफ पर्सन जो ज्ञान देता है। मैं अपनी शायरी से ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपके दिल तक पहुँचूँ। और क्योंकि आप सब ने मेरी लिखी बुक को इतना प्यार दिया, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। और जो ये जो रिलेशनशिप है, प्यार है, ज़िंदगी है, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, मोहब्बत है, ये फील करके मैं जो कुछ चंद लाइनें लिखता हूँ वो आपको पसंद आती है, तो मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। और ये सिलसिला मैं हमेशा जारी रखूँगा। एक शायरी मैंने लिखी थी कि मैंने ऐसी भी क्या ख़ता कर दी, मैंने ऐसी भी क्या ख़ता कर दी, तूने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये 2 लाइनर शायरी मैंने बस मुझे याद है मैं
बाज़ार में था, जहाँ मेरे पापा मम्मी कुछ शॉपिंग कर रहे थे और मैं बाहर बैठा था। उस वक्त मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आके ये बताया कि ये इंसान जो है कि उसे प्यार करता था, जो सामने था, और उस रिलेशनशिप के बाद उस लड़की की वजह से इसकी ज़िंदगी ये हो गई। और यकीन मानिए, जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो मुझे ये सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान कभी उस लेवल पे होगा जिस लेवल की बात वो मेरा फ्रेंड कर रहा था मुझसे। तो उस टाइम पे मैंने ये एक शायरी लिखी थी। हर शायरी के पीछे मेरे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको मैंने फील करके, जिसको इमेजिन करके, जिसको सोच के मैंने वो अपनी शायरी जो है वो लिखी है। प्यार करने वाला इंसान कभी बता नहीं पाता कि वो किस हद तक प्यार करता है अपने प्यार को, और शायद ये हो भी नहीं सकता, बिकॉज आप किसी से किस कदर प्यार करते हो ये कैसे बता सकते हो आप? कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, बट शायद वो उसके बाद बता नहीं पाएगा। और जान देना या फिर किसी के लिए दुनिया छोड़ देना, यार ये तो बेवकूफ़ी है ना। मतलब आप उसके साथ भी नहीं होते ना, वो आपके साथ होता है। अगर वो आपसे प्यार कर रहा है तो फिर उसकी ज़िंदगी बेकार है, ख़राब हो जाती है, आपकी ज़िंदगी तो खैर नहीं रहती। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्यार है तो ठीक है, प्यार मिला तो ठीक है, प्यार अगर नहीं मिला ज़रूर इसके पीछे कोई अच्छाई होगी। और अगर आपको धोखा मिला है तो यकीन मानिए, आपसे खुशकिस्मत इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का आप वो पार्ट देखा है ना, वो एक फेज़ देखा है जिससे आप निकल चुके हो। पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो जो तकलीफ़ थी जो आपने यहाँ फेस की है वो शायद सबसे बड़ी तकलीफ़ थी। सही है? तो तू कभी सोच नहीं सकता, तू कभी सोच नहीं सकता किस कदर प्यार करते हैं। तो कभी सोच नहीं सकता किस कदर प्यार करते हैं। बिन तेरे जी नहीं सकता, इस कदर तुझ पे मरते हैं। जीना मुश्किल है तेरे बिना, तेरे प्यार के बिना। और सच अगर कहें या फिर मतलब फील करें तो यार, जिससे आप प्यार कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होता तो आपको यही लगता है कि यार ये ज़िंदगी बेकार है, ऐसे ही कुछ होता है। बट थोड़ा टाइम बीतता है, आपके वो दिल और दिमाग में रहता है या रहती है। वक्त एक ऐसा मरहम है जो सारे घाव भर देता है, बट हाँ, दिल में जिसे बसाया हुआ होता है वो कभी नहीं जाता दिल से। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप चाह के भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते, बट जो चीज़ आपकी है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। और जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है उसके लिए रोना या परेशान होना, मतलब ये उस बच्चे की तरह जिसने जिद कर दी कि मुझे वो चांद चाहिए, और उसके पेरेंट्स जो हैं ये सोच के कि वो बच्चा नासमझ है, छोटा है, कह देते हैं कि हाँ वो चांद मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। बच्चा खुश, फिर वो रात में जब सोता है तो अगले दिन भूल जाता है। बट आप उस बच्चे से बड़े हो, इसलिए आप वो बार बार जिद करते हो। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जिसकी चाहत आप रखते हो वो आपको नहीं मिलती, तो ये बुरा नहीं है आपके लिए। आपको उससे सीखना चाहिए कि वो चीज़ अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली।
नहीं मिलने के जो रीजंस थे उस पर काम करो। मे भी हो सकता है कि आप सक्सेसफुल नहीं थे, इस वजह से नहीं मिले। तो ये जो रीज़न था कि आप सक्सेसफुल नहीं थे, तो यार आपको मेहनत वहाँ करनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से वो रिश्ता नहीं बना था। वो रिश्ता इसलिए बना था क्योंकि सामने वाले को ये उम्मीद थी कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट नहीं हुआ ऐसा। सही। एक ख़ास बात जो मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ मैं शेयर करूँ, और वो ये कि मैंने अभी जो शुरू किया मैजिकल शायरीज़, आप सबने अपना बहुत प्यार दिया। उसमें मेरी एक फ्रेंड कह सकते हैं आप, जो मेरी बहुत शायरी को पसंद करती हैं, वो सिंगल मदर हैं और वो अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हैं। शशि गौरांग नाम है उनका। मैंने जस्ट स्क्रॉल करते हुए अपने फेसबुक पे उनके मैसेजेस देखे। काफ़ी टाइम से वो मुझे मैसेजेस करती हैं। आप ये सुन भी रही होंगी शशि। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो ना, या फिर आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने बच्चे के साथ हो और सारी चीज़ें खुद अकेली कर रहे हो आप, और ये सारी मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। मेरी एक ऐसी ही फ्रेंड थी जिसके साथ भी एक सेम सिचुएशन थी। क्या थी वो, एक लंबी कहानी, वो मैं बताना नहीं चाहता। बट अल्टीमेटली जब उस बच्चे से कभी पूछा गया, किसी ने पूछा कि आपके पापा मम्मी कौन है, तो हमेशा उसने अपनी मम्मा को ही अपना पापा ही बताया, अपनी मम्मा ही बताया, और बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से उसे पाला, बड़ा किया। बहुत खुश है वो। आप कभी भी अपनी लाइफ में ये मत कहना कि थोड़ी परेशान हूं मैं, अकेले सब कुछ करना होता है। मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ ये जान के, जब आपने मैसेज किया कि आप एक सिंगल मदर हो, स्कूल में पढ़ाते हो, अपने बच्चे को संभालते हो एंड ये सारी चीज़ें करते हो। मतलब ये ना एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसे करेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं यकीन मानो, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ एंड फैमिली से दूर हूँ इस शहर में, जमशेदपुर में, एंड मैं यार एक वक्त का खाना नहीं बना सकता। अगर गलती से मैं एक टाइम कुछ थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश भी करूँ ना, तो सेकेंड टाइम से बनना नहीं है। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ नहीं हो पाती, और आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभा रहे हो यार। मतलब आपका बच्चा ना जब बड़ा होगा ना, तो बड़े फ़ख्र से कहेगा ना ये मेरी मम्मा है। तो आप, मैं सच में, मैं दिल से ये आपसे कहता हूँ कि इस चीज़ को लेके ना आप ये मत सोचना कभी भी लाइफ में कि मैं यार सिंगल मदर हूँ, अकेली कर। प्राउड फील करो कि आप सिंगल मदर हो। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि हर कोई मेरी इस बात से सहमत होगा। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और आप जो कर रहे हो उसके लिए दिल से आपको सल्यूट है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती है, और ये जो एक ताकत है ना, वो आपके अंदर होती है। सो प्लीज़ कभी लाइफ में निराश मत होना। कभी भी लाइफ में अगर लगे कि थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हो, यार मैं मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी शायरी से कि आपके दिल तक पहुँचूँ। अगर कुछ नेगेटिव थिंग्स हैं तो वो आप बाहर निकालो और इस लाइफ को ना समझने की कोशिश करो। मैंने जितनी ज़िंदगी को समझी है अपने आसपास के लोगों के साथ देख के, फ्रेंड्स को देख के, उनके साथ के किस्से सुन के, या वो सच्चाई जो सामने आपके आसपास घटती रहती है हमेशा, वो देख के तो मुझे यही फील होता है कि ये दुनिया ऐसी नहीं है, और जैसी है मैं वो बाकियों को बता सकूं। तो ये मेरा मोटिव है। मैं अपनी पोइट्री से, अपने सॉन्ग से वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक
आपको पसंद भी आ रही हैं एंड आई होप कि आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक तो कर ही चुके हो, आप शेयर करो एंड नए हो अगर आप इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं रेगुलर अपनी पोइट्रीज़ जो हैं, ये सारी पोइट्रीज़ मेरी अपनी खुद की लिखी होती हैं, तो मैं वो पोइट्रीज़ जो हैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई पोइट्री लिखूँ तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने किसी दोस्त के लिए कुछ लिखा। ओके एंड यस, एक बात और कि मैंने जैसा अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं लिखता क्यों हूँ, वो लिखता इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बताया था एक पोइट्री से जो मैंने लिखा था कि समझता नहीं कोई दिल की जुबां मेरी, समझता नहीं कोई दिल की जुबां मेरी, इसलिए ज़िंदगी के किस्से बड़ी शिद्दत से लिखता हूँ। तो जिस शिद्दत से मैं लिखता हूँ, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप उसी शिद्दत से इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार दिया, आप सब रेगुलर इस वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो। कई मैसेजेस आए मेरे पास आप सबके और कई सजेशंस भी आए। इनफैक्ट मैं बड़ा खुश होता हूँ यार, आप जब सजेस्ट करते हो मुझे कुछ चीज़ों को लेकर। और शिवांगी जिससे मैंने ये पूछा कि कोई सजेशन है क्या, जब उनका ये मैसेज आया कि मैंने आपका शो जो है वो सुना यूट्यूब पे और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने जब उनसे पूछा कि कोई सजेशन भी है तो वो भी बताना यार, तो शिवांगी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद फ़ोन कट कर दिया या फिर पता नहीं फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, बिकॉज़ मैं 8th फ्लोर में हूँ, मे बी शायद नेटवर्क का इशू हो, तो इसकी वजह से ये हुआ। तो पता नहीं उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं कर पाया यार, सो आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा बिजी था, कुछ चीज़ें और भी नहीं हो रही हैं, कुछ सॉन्ग्स आने वाले हैं मेरे जो रिलीज़ होंगे, कुछ एक आधी बुक्स हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा बिजी हूँ। बट मैं रेगुलर कोशिश करूँगा आप सबसे कनेक्टेड रहने की और ये वीडियोस रेगुलर आप तक पहुँचेंगे मैजिकल शायरीज़ की। सो आज बस इतना ही। मेरा बहुत बहुत प्यार है आप सबके लिए। खुश रहें, दिल से दिल को जोड़ते रहें और शायरी से प्यार करें। ये शायरी जो 2 लफ्ज़ों की, 4 लफ्ज़ों की, 2-4 लाइनों की होती है ना, वो ज़िंदगी है। तो जितने भी शायरी लवर्स हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार है और कोशिश करता हूँ यार कि आप सबके लिए कुछ अच्छा लिखूँ, अच्छा कुछ सुनाऊँ। जो आजकल बड़े कम हो गए, मतलब अच्छा कुछ नहीं सुन पाते आप। तो अगर आप शायरी लवर हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल रात काफ़ी हो चुकी है एंड मैं अक्सर नाइट में ही शूट करता हूँ ये वीडियो जब मैं लौट के आता हूँ ऑफिस से। सो अभी फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मैं फिर से नेक्स्ट टाइम आऊँगा, आपके साथ मिलूँगा, मे बी कल या फिर परसों भी। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड यस, गुड नाइट।